राजकुमार सांगवान, भारत माता की, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं कई बार भावुक हुआ हूं। जब से ये फैसला हुआ, मुझे बागपत लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया। आज अमीन साहब ने पुनः मुझे दोबारा भावुक कर दिया। ऐसे महापुरुष की विरासत, ऐसा पवित्र स्थान चौधरी चरण सिंह जी जैसे महान आत्मा, जिनको देश नहीं दुनिया में पूजा होती है, उनकी विरासत के स्थान पर मुझे काम करने का चौधरी जैन जी ने निर्देश दिया। मैं जिस दिन ये घोषणा हुई, मैं सामाजिक कार्य में बड़ौद में था और वहीं पे 3-4 साथियों ने एकदम कहा कि आपको बागपत से लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया चौधरी साहब ने। मुझे भरोसा भी नहीं था, विश्वास भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन तभी चौधरी साहब का फोन आया। जब उन्होंने ये मुझे निर्देश दिया, आदेश दिया कि तुम्हें यह काम करना, मैंने आपको यहाँ का प्रत्याशी बनाया, मेरी आंखों में आंसू थे और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। और यही स्थिति चौधरी साहब की भी थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा, कल्पना भी नहीं कर सकता और सोचना भी पाप था। जो स्थान श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का हो, जो कर्म भूमि, पवित्र भूमि उनकी हो, जो हम सबके नेता श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की हो, और अब हमारे पार्टी के मुखिया चौधरी जैन जी की हो, उस स्थान के बारे में सोचना उस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के लिए पाप था कि हम ये कह दें कि हमें यहां लड़ना। मैंने तो श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठकर जब उनको पढ़ा, देखा, उनके व्यक्तित्व में वो चमक थी, मुझे उसी दिन लगा कि इस महापुरुष की विचारधारा को आम समाज तक ले जाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, गांव को, गरीब को, उसकी खुशहाली के लिए अपने जीवन को समर्पित करना, समर्पण करना है। मैं तो उसी दिन से राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा से जुड़ा और निरंतर कार्य करता रहा। एक दो बार तो ख्याल आया विधानसभा का टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, समाज की सेवा करने का और ज्यादा अवसर मिलेगा। लेकिन 2022 में उम्मीद भी थी, चौधरी साहब ने कहा अभी तक तुम्हें लड़ा रहे, लेकिन गठबंधन में जो दूसरा दल था, उनके मुखिया ने कहा कि मेरे व्यक्ति को आप अपने सिंबल पे अपनी उस विधानसभा से चुनाव लड़ा दो। बड़ा कठिन पल था चौधरी साहब के सामने वो भी फैसला लेना कि जिस कार्यकर्ता से प्रेम करते हो, मोहब्बत करते हो, भरोसा करते हो, विश्वास रखते हो, उसको किस तरह मौका ना दे। लेकिन मैं समझ गया था। मैंने कहा चौधरी साहब, बेझिझक होकर हिम्मत से फैसला लो। आपका जो आदेश होगा, हम सब श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मानने वाले हैं। हम स्वार्थ में राजनीति नहीं करते। जो पार्टी के लिए जो आपका आदेश होगा, हम सब उसे मानेंगे। और गुलाम मोहम्मद जी को टिकट मिला, हमने सुबह ही जाकर उनके घर का कहा कि आपके चुनाव को हम लड़ाएंगे, आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं। मुझे भरोसा नहीं था
कि अब कोई अवसर ऐसा भी आएगा, किसी चुनाव में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। कैसा संयोग है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, राम मंदिर बनना था और राष्ट्रीय लोकदल का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होना था। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, किसान, गांव, गरीब, नौजवान के लिए, उसी विचारधारा को ताकत देने के लिए हमारे मुखिया ने गठबंधन किया। 400 पार का नारा साकार हो, इसलिए उनके साथ खड़ा होने का फैसला लिया और जो सीट उनके खाते में आई उसमें मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना दिया। मेरे लिए खुशी का पल है। यह भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे साथी बैठे हैं। ये अवसर तो मुझे शरद जयंत चौधरी जी ने दिया कि ऐसे बड़े व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में हिंदुस्तान की संसद में बैठ के मुझे काम करने का, काम सीखने का अवसर दे दिया। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए जीवन में कोई हो नहीं सकता। और मैं तो आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, मेरा बड़ा सरल जीवन रहा। उस सादगी के साथ मैंने अपने जीवन में संघर्ष भी किया, पार्टी के लिए मजबूती से काम भी किया। जिस तरह आज देश को नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी आगे बढ़ा रहे हैं, और सभी कहते हैं ना कि उनके पास कुछ नहीं है, घर बार नहीं है। मैं भी उनके जैसा हूं, मेरे पास भी कुछ नहीं है। 24 घंटे वो भी देश की सेवा कर रहे हैं और मैं 24 घंटे मैं भी समाज की सेवा करता हूं। और ये संकल्प लेता हूं, आपके पीछे मैं वादा करता हूं, आप मुझे प्यार दो, आशीर्वाद दो। जो फैसला चौधरी साहब ने लिया है, आज उस फैसले को ताकत दो। जिस मजबूती के साथ आपका प्यार मुझे मिलेगा, आपकी मोहब्बत मुझे मिलेगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं 24 घंटे आपके बीच में रहकर, चुनाव के बाद आपके बीच में रहकर आपके सुख दुख में रहने का काम करूंगा। मैं कभी जाति धर्म की बात नहीं करता, जाति धर्म में विश्वास भी नहीं करता। मेरे यहां कोई भी हो समाज का, जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है, जिसकी बात ना सुनी जाती हो, तकलीफ हो, परेशान हो, जिसकी बात कहने वाला कोई ना हो, जब मैं उसकी मदद करूं, उसके साथ आऊं, उसके काम आऊं, तो मेरे मन को तसल्ली होती है, ऐसा सुकून मिलता है कि जीवन सफल हो गया, आज ऐसे इंसान की मदद करी। मैं आपको यही भरोसा दिलाता हूं, देखो मेरे पास है कुछ नहीं, एक ताकत है, एक दरी, ये मेरा जीवन है। मैं कभी कूलर और एसी में नहीं सोया, मैंने कूलर का भी इस्तेमाल नहीं करा। गर्मी जब भयंकर होती है तो भी अपने कमरे में छोटी कुटिया में रहता हूं। एक 250 रुपए की मच्छरदानी 5 साल पहले खरीदी। जब गर्मी में मच्छर लगता है तो उस मच्छरदानी को बांध लेता हूं। मैं आपसे यह भरोसा दिला रहा हूं, जो शादी का जीवन मैंने जिया, मैं समर्पित भाव से, जो भरोसा चौधरी साहब ने मुझ पर जताया है, उनकी खड़ाओं को लेकर, जो विरासत उन्होंने सौंपी है, उनकी खड़ाओं लेकर इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक परिवार में, घर घर में घूम जाऊंगा, आपके सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा। उनका भरोसा नहीं टूटने दूंगा, आपके बीच में रहूंगा। बस मेरे चुनाव को आप लड़ देना, चुनाव को लड़ा देना। जो नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास चौधरी जैन जी पर किया है कि 400 पार का नारा ये साकार करेंगे, हमारी विचारधारा को ताकत देंगे, देश की मजबूती के लिए हमारे साथ खड़े होंगे। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी वोटों से इतनी झोली भर देना कि मोदी जी को लगे कि ये जैन चौधरी से सच्चा प्यार करते हैं और आपकी विचारधारा को ताकत देने के लिए साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हैं। मैं तो निवेदन करूंगा अपने वालों से भी, भाई पहले तो हम अलग अलग थे और आमने सामने खड़े होते थे बूथ पे, अब तो एक साथ खड़े, अब तो तलवारें म्यान में आ गई होंगी। और प्यार मोहब्बत के साथ कोई समाज ना छूटे, कोई जाति धर्म मजहब का व्यक्ति ना छूटे, जिसकी वोट ना मांगो। मैं उन कार्यकर्ताओं का जैसा हूं जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उनके जैसा हूं, उसी तरह का इंसान हूं। आप वोट मांगना, मुझे अभी सहयोग भी किया,
ये तो विधायक जी आज कई कार्यक्रम में थे, ये कह रहे हैं चुनाव में खर्चा होता है। मुझे तो कहीं लग ही नहीं रहा कि मेरा खर्चा होगा। मुझसे तो प्यार इतना मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि मुझे तो चिंता ही नहीं है। मैं क्यों पैसा, क्या करूंगा पैसे का, मेरे किस काम आएगा पैसा, जो आज तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी पैसे की। इतना बड़ा जीवन मैंने 45 साल की राजनीतिक जीवन का सफर अपना अब तक पूरा किया। मुझे न जरूरत मकान की मैंने बनाया भी नहीं। चुनाव जीतने के बाद बड़ौत में है कार्यालय ना, उसमें दरी डाल लूंगा, वहीं रहूंगा, कहां जाना मुझे। आपके बीच रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। ये भरोसा दिला रहा हूं कि जो भी पैसा होगा निधि का एक तक पाई समाज के उस वर्ग तक भी पहुंचेगी जिसके पास तक आज जरूरतों का अभाव है। ना कमीशन लिया जाएगा, ना लेने दिया जाएगा। ये भी मैं भरोसा दिला रहा हूं। देखो अमीन साहब ने आज बड़े भावुक उसमें बात कही है और मैं चौधरी चरण सिंह जी को मन से आत्मा से मानता हूं। मैंने बहुत करीब से उनको पढ़ा है। मैंने चौधरी साहब के ऊपर शोध भी किया, रिसर्च भी किया। मेरी पीएचडी चौधरी साहब के ऊपर। जब सारे हमारी पार्टी के नेता इस बात को बताते हैं, मैं भी जानता हूं कि श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जब शरीर पूरा हुआ उसके बाद उनके खाते को जब खंगा लगा तो उनके खाते में 850 रुपए। मैं उनकी विचारधारा पर खरा उतरने का काम करूंगा। ऐसा ही साबित करूंगा अपने आप को। जो आपके मन में भाव है, आपके भावनाओं को चोट नहीं पहुंचने दूंगा। पूरी विचारधारा उन्हीं की आत्मसात करके आपके बीच में रहूंगा, आपके लिए काम करूंगा। मेरी वोट मांगना, सभी समाज में मांगना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आगे लेकर चलना। अब की बार ऐसा इतिहास लिख दो कि मोदी जी को, योगी जी को लगे कि जयंत चौधरी से यहाँ की जनता प्यार करते और गठबंधन को स्वीकार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। भारत माता की। अभी आप सभी लोग बैठे रहेंगे, अभी अध्यक्ष के भाषण होगा। अभी